एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती कैलाश में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। भगवान शिव बोले, पार्वती, मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है। मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। वह तो भले मुझे कम पुकारते हैं, लेकिन मुझे तो अपनी प्रिय संतानों से मिलाप करना है। ठीक है स्वामी, आप जाइए। मैं आपकी अनुपस्थिति में कैलाश पर निवास कर अपने बच्चों गण और प्रेतों का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गए। तभी शिव पृथ्वीलोक पर आए और अपनी संतानों का मुख देखने के लिए वे आतुर थे। उन्होंने बर्फीपुर का रुख किया और अपना भेष बदल लिए और वे साधु बन गए। वह बर्फीपुर के बाहर योग मुद्रा में बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। वह देखना चाहते थे कि कितने लोग उनके पास आते हैं और कौन उनकी पहचान कर पाता है। उनके पास बहुत से राहगीर आते रहते और अपने दुखों का निवारण करवाते। उनके पास केवल गरीब, अपाहिज और जरूरतमंद ही आते थे। उस समय बर्फीपुर में एक बहुत ही क्रूर राजा गद्दी पर बैठे थे। वह बहुत घमंडी थे, न ही वह किसी की सुनते थे और न ही उनमें दया थी। उनके पास एक पति पत्नी अपनी गुहार लेकर आए और उसने उनकी एक न सुनी और उन्हें वाहन से भगा दिया। वह दोनों पति पत्नी अब दरबार से आकर रोने लगे। उन्होंने रोते रोते ऋषिवर को देखा जो उन्हें ही देख रहे थे और वह चाहते थे कि वह उनके पास आए। वह ऋषिवर के पास आए और बोले, ऋषिवर, हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं फिर भी हर बार नुकसान का सामना करता हूं। पुत्र, तुम अपने बीजे हुए बीज को सबसे उत्तम समझो। जो उत्तम है वह फल देगा। तुम अपने बीजों को ही बुरा समझते हो, बुरे बीज तुम्हें कैसे फल देंगे। उस आदमी को पता चल गया कि वह कहाँ गलत था और वह रोता हुआ उनका धन्यवाद करने लगा। उधर राजा ने दरबार में एक और क्रूर घोषणा की और अपने मंत्रीगणों से बोले, जाओ और जनता से कह दो कि इस बार वह कर 2 गुना भरेंगे और आयात निर्यात पे भी कर वसूला जाएगा। मंत्री ने जब यह घोषणा पंचायत में बताई तो लोगों में हाहाकार मच गया। लोग बहुत परेशान हुए। लोग आपस में बात कर रहे थे कि वह इस राजा के जुल्मों से कब बचेंगे। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रजा पर दबाव डाल रहा है। लोग कराहने लगे और मन में भगवान को पुकारने लगे। वह मन में बोल रहे थे, हे प्रभु, हम पर नजर करें और हमारी प्रार्थना पर ध्यान शासक दें। से बचाएं। हम इससे कैसे बचें? हे प्रभु, हमें इन दुष्ट राजा से बचाए। शिव रूपी ऋषि ने अपनी संतानों की पुकार सुनी और लोग मन में बहुत दुखी थे। अब उनकी संतान इतना बोझ नहीं ले सकती थी। वह थक चुके थे। ऋषि उनका दुख सुनकर बहुत भावुक हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनसे उनकी मन की व्यथा सहन न हुई। अपने स्वामी को व्यथित पाकर पार्वती तुरंत ही उनके पास चली और बोली, आपकी आंखों में इतनी व्यथा और आंसू किस लिए? स्वामी, आपकी पीड़ा देख मेरा मन भी विचलित हो उठा है। गौरी, मेरी संतान अत्यंत व्यथा में है। मुझसे उनकी उफ भी बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ तो मेरे बच्चे दर्द में विलाप कर रहे हैं। मैं उनके दुख का निवारण अवश्य करके आऊंगा। ठीक है स्वामी, आप अवश्य उनकी मदद करें और मैं आपका इंतजार करूंगी। उसके बाद शिव रूपी ऋषि के पास एक औरत रोते हुए आई और बोली, प्रभु, मेरे पति मुझसे अत्यंत झगड़ते हैं। मेरा घर सुखी घर नहीं है। उनका मन अशांत रहता है। मुझे इसका समाधान बताएं। रो मत पुत्री, तुम सबसे पहले यह देखो कि तुम्हारा पति किसी और स्त्री को तो नहीं देख रहा। अगर नहीं तो जानने की कोशिश करो कि उसे किस बात की चिंता है और शब्दों से प्रेम करो। अभी वह उस औरत से बात कर ही रहे थे कि महाराज का मंत्री उनके पास आया और बोला कि मेरा इकलौता पुत्र मृत्युशैया पर है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? अगर आप मेरे साथ चले तो मेरा पुत्र बच जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऋषि रूपी शिव और मंत्री दोनों उनके घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। उसके घर पर आते ही एक व्यक्ति आया और उसे बोला कि गुरु को परेशान मत कर, तुम्हारा पुत्र अपने प्राण त्याग चुका है। यह सुन के मंत्री रोने लगे और ऋषि रूपी शिव भी उन्हें देखकर रोने लगे। पुत्र, मुझ पर विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करता है वह सदैव जीवन पाता है। ऋषि रूपी शिव कमरे के अंदर गए और सबको बाहर रहने का आदेश दिया। अगले ही पल ऋषि लड़के को मृत्युशैया से उठाकर ले आए और उसे अपने माँ बाप को सौंप दिया। मंत्री ने रोते रोते ऋषि रूपी शिव का धन्यवाद किया और ऋषि अपने संतान को सुखी देख खुश हुए। एक दिन बर्फीपुर के राजा जंगल से गुजर रहे थे तो ऋषि रूपी शिव पूरी उम्मीद में बैठे थे।
कि आज उनकी भेंट राजा से अवश्य होगी, लेकिन राजा उनके पास से गुजर गया। कुछ दिन बीत गए और बर्फीपुर के राजमहल से दुखद सूचना बाहर फैल रही थी। गिरजा यार, महाराज बहुत बीमार हो गए हैं। उन्होंने तो हमारा जीना दूभर कर दिया है। महाराज के पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है और कोई हकीम उनका इलाज नहीं कर पाया है। राजा धीरे धीरे और बीमार होता जा रहा था। राज वैद्य भी अब अपनी हिम्मत खो रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महारानी बहुत विचलित थी। तभी वहां उन्हें मंत्रिवर दिखाई दिए। महारानी को मेरा प्रणाम। महारानी, मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ गया था और यह मैं क्या सुन रहा हूं कि महाराज बीमार हो गए हैं। क्या हुआ उन्हें? प्रणाम मंत्रिवर जी, आपने सही सुना। आपके महाराज बहुत बीमार हो गए हैं। कोई वैद्य हकीम की दवा ने असर नहीं किया। बताएं अब क्या करें? महारानी, आप चिंता न करें। हम एक ऋषि के पास जाएंगे। उन्होंने मेरे बेटे को मृत्युशैया से भी जीवित उठा दिया था। महारानी, आप जल्दी करें, हमें उनके पास तुरंत जाना चाहिए। ठीक है मंत्रिवर, हम अभी चलेंगे। आप मुझे रास्ता बताएं। महारानी तुरंत ही रथ पर बैठ बोर्ड निकल पड़ी। महारानी ऋषि रूपी शिव के पास आई और उनसे बोली, हे देव, मेरे पति बहुत बीमार है। उन पर कोई भी दवा ने असर नहीं किया है। सब वैद्य और हकीम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। कृपा करें देव। क्या हुआ मेरे पुत्र को? बेटी, मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपने पुत्र को देखूंगा। ऋषि फटाफट महल की ओर गए और राजा, जिसे उन्होंने पुत्र कहकर संबोधित किया, उनसे मिलने गए। राजा के पास आकर ऋषि बोले, राजन का स्वास्थ्य काफी बिगड़ा हुआ है और इन्हें केवल एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। जादुई सुनहरी सिंह का बाल अगर मिल जाए और राजा को पानी में मिलाकर पिलाया जाए तो वह किसी भी रोग से बच सकते हैं। ठीक है देव, लेकिन यह सिंह हमें कहाँ मिलेगा? यह सिंह आपको मेरे तपोस्थान पर मिलेगा, मयूर जंगलों में। तभी महारानी ने मंत्रिवर को वह सिंह का बाल लाने भेजा। मंत्री काफी डरा हुआ था, लेकिन इसमें उनकी मदद ऋषि ही करेंगे। उधर शिव मयूर जंगलों में पहुंच गए और उन्होंने एक और रूप धारण किया, जो कि एक सिंह का था। अपनी संतान हेतु चाहे वह अच्छी हो या बुरी, पिता कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जो हुआ वह ऋषि रूपी शिव और सिंह के मध्य था, जिसका भान केवल उन्हीं को है। उसके बाद ऋषि ने मंत्री को एक पोटली में सिंह के बाल दिए। मंत्रीवर तुरंत ही ऋषिवर से बाल लिए और राजमहल को चल दिया। लोगों ने अपने राजा के लिए अनुष्ठान करवाए ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। उन्होंने महायज्ञ करवाए और अपने राजा की मंगल कामना की। बहुत सारी प्रजा राजमहल के द्वार पर इंतजार कर रही थी कि महाराज कैसे हैं और वह कब ठीक होंगे। मंत्रीवर ने वैद्य को पोटली पकड़ाई और वह राजा के पास ले गए। वैद्य ने कैसे भी करके महाराज को उठाया और उनको वह बाल पानी में घोल कर पिलाया। औषधि पीते ही महाराज झट से उठ खड़े हुए और उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो वह कभी बीमार ही न हुए हो। महाराज में बहुत ही तंदुरुस्ती और ताकत प्रतीत हो रही थी। महारानी और मंत्रिवर ने राजा को अब कुछ बताया कि कैसे उनको ठीक करने के लिए उन्होंने और उनकी प्रजा ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। महाराज बहुत भावुक हुए और वह ठीक होते ही अपनी प्रजा से मिले और उनका अपने प्रति प्रेम भाव देखकर उन्होंने उनका सारा कर माफ कर दिया और एक प्रजा प्रेमी शासक बन गए। महाराज को मंत्रिवर ने ऋषिवर के बारे में बताया और महाराज ने उन्हें धन्यवाद देने का प्रण लिया। मंत्रिवर और महाराज दोनों उन ऋषिवर के पास गए। उनके पहुंचने के पहले ही ऋषि रूपी शिव चले गए और वहां केवल उनका त्रिशूल और शिवलिंग था। महाराज को अत्यंत प्रेम का आभास हुआ कि वह इतना क्रूर और बुरा होने के बाद भी स्वयं शिव उनसे भेंट करने और उसे तंदुरुस्त करने आए और अब वह प्रेम और अमन से राज्य करने लगा और बर्फीपुर की एक पिता के भांति सेवा करता रहा। नमस्ते, मैं स्वरा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा।